देश में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। हर सीट महत्वपूर्ण है, हर एक सीट का गणित देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और उस गणित, उस जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, क्योंकि ये 2024 का लोकसभा चुनाव है जहां बीजेपी का नारा 400 पार का है और विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सत्ता से बेदखल होने वाली है। ऐसे में कन्नौज की सीट की अगर अब बात करें तो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट इस वक्त कन्नौज की सीट है। कन्नौज लोकसभा की यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। अखिलेश यादव ने जैसे ही यहां से तेज प्रताप यादव को टिकट देने का ऐलान किया था, स्थानीय नेताओं में हलचल हो गई थी। लोग पहुंचने लगे थे। जिले के समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अखिलेश यादव से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील करने लगे और कहने लगे कि अखिलेश यादव को यहां खुद मैदान में उतरना चाहिए। और फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और नामांकन हुआ। अखिलेश 12 साल के बाद कन्नौज की इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरे। इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलना तय है। भाजपा को इस वक्त विकास, राष्ट्रवाद और राम के नाम का सहारा है और उसी के सहारे वो आगे बढ़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया है। नौकरी, रोजगार, आरक्षण, संविधान बचाना, ये तमाम मुद्दों के सहारे समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में और कन्नौज की लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोक रही है। समाजवादी पार्टी अब इस पूरे चुनाव को मोदी बनाम अखिलेश और बेरोजगारी के मुद्दे के आसपास लड़ रही है और उस पर कांग्रेस की उसे भरपूर मदद भी मिल रही है। कन्नौज लोकसभा सीट साल 1967 अस्तित्व में आई। इस चुनाव में राम मनोहर लोहिया ने जीत हासिल की। लोहिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन साल 1971 आम चुनाव में कांग्रेस ने यह सीट छीन ली। कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यनारायण मिश्र ने जीत हासिल की। इसके बाद 2 चुनाव में जनता पार्टी को जीत मिली। साल 1977 में बीजेपी के रामप्रकाश त्रिपाठी और साल 1980 में बीजेपी के ही छोटे सिंह यादव ने जीत हासिल की। इस सीट से कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी एक बार सांसद रह चुकी हैं। पिछली बार 2019 को छोड़ दें तो साल 1998 से 2019 तक लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। साल 1998 में पहली बार समाजवादी पार्टी से प्रदीप यादव सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1999 में मुलायम सिंह यादव कन्नौज से चुनाव जीते, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट छोड़ दी और फिर अखिलेश यादव उपचुनाव में भारी मतों से यहां से जीत कर गए। अखिलेश यादव ने 2004 में बहुजन समाज पार्टी के ठाकुर राजेश सिंह को और 2009 में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के महेश चंद्र वर्मा को मात देकर जीत हासिल की थी। साल 2014 में इस सीट से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में उतरी और मोदी लहर में भी वो बीजेपी के सुब्रत पाठक को हराकर जीत हासिल कर चुकी। लेकिन 2019 में बाजी पलट गई और बीजेपी के सुब्रत पाठक ने कन्नौज से जीत दर्ज की। डिंपल यादव से हार का बदला लिया। साल 1998 से 2014 तक ज्यादातर यादव और मुसलमानों का गठजोड़, साथ ही लोध, शाक्य और पाल वोटर समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे। 2014 की मोदी लहर में एमवाई समीकरण, लोध, शाक्य, पाल गठजोड़ कमजोर पड़ा। डिंपल यादव तो विजयी रही, पर जीत का अंतर काफी कम हो गया। कन्नौज लोकसभा सीट पे कुल वोटर्स लगभग 18 लाख हैं। इसमें से 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता हैं। इस लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता हैं। मुसलमान वोटर्स की संख्या लगभग 2.5 लाख है और इतने ही यादव मतदाता हैं। इसके अलावा 2.5 लाख दलित वोटर्स हैं, जबकि इस इलाके में ब्राह्मण मतदाता 15% है, राजपूत मतदाता भी 10% के आसपास है। अखिलेश के मैदान में आने से यादव मुस्लिम मतदाता गोलबंद होंगे, ऐसी उम्मीद समाजवादी पार्टी को है। पार्टी को हर जाति वर्ग से मुलायम सिंह यादव के इमोशनल कनेक्ट का लाभ भी मिल सकता है। अखिलेश यादव इस सीट पर नए नहीं हैं, वो लगातार इस सीट से उपचुनाव के बाद 3 चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट के लिए वो नए नहीं हैं और यहां के जातीय समीकरण के साथ साथ सामाजिक समीकरण को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और परखते हैं। और समाजवादी पार्टी का कैडर अखिलेश यादव की दावेदारी के बाद और ज्यादा एक्टिव हो गया है
और वहीं बीजेपी के उम्मीदवार के ऊपर अखिलेश यादव के कद का एक दबाव भी बन गया है, जो दबाव साफ तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई भी दे रहा है। अब कन्नौज के मतदाताओं को ही फैसला करना है कि आखिर वो किसको चुनते हैं, और चुनने के बाद जब मतदाता अपना फैसला देगा तो वो नतीजा मतगणना में ही साफ नजर आएगा।